नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम आपको टेक और टेलीकॉम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी, सच्ची और ज़रूरी जानकारी सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। आज की जो खबर है वो बीएसएनएल यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप बीएसएनएल की पुरानी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में अभी भी 3G या एच प्लस नेटवर्क दिखाता है या फिर आप 3G मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखना क्योंकि आज की खबर आपको सीधा प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, बीएसएनएल ने 10 दिसंबर 2025 को ऑफिशियली यह घोषणा कर दी कि कंपनी अपनी 3G सर्विस को धीरे धीरे पूरे देश में बंद करने जा रही है। यानी अब वो समय आने वाला है जब आपको 3G नेटवर्क नहीं मिलेगा, एच प्लस नेटवर्क भी गायब हो जाएगा। इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पर असर पड़ेगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे, भाई हमारे फ़ोन में तो 3G दिखाता ही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं। अगर आपके फ़ोन में एच या एच प्लस लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तों ध्यान रखिए, यह भी 3G है। इसे टेलीकॉम की भाषा में 3.5G भी कहा जाता है। जैसे 4G का अपग्रेड वर्जन 4G प्लस होता है, वैसे ही एच प्लस बराबर 3G का अपग्रेड वर्जन यानी एच प्लस या 3G तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बीएसएनएल आखिर 3G बंद क्यों कर रहा है? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बीएसएनएल की जो 2G और 3G नेटवर्क सर्विस है उसका मेंटेनेंस ZTE कंपनी करती है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। सरकार अब धीरे धीरे चाइनीज़ कंपनियों पर निर्भरता खत्म करना चाहती है। इसी वजह से बीएसएनएल ने यह फैसला लिया है कि 3G को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, 4G और आगे चलकर 5G पर फोकस किया जाए। 3G का बंद होना कब शुरू हुआ? दोस्तों, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन बीएसएनएल ने 3G बंद करने की शुरुआत जनवरी 2025 में ही कर दी थी। सबसे पहला यह काम बिहार राज्य में शुरू हुआ है। जहां 4G टावर अपग्रेड हुए, वहां 3G फ्रिक्वेंसी बंद कर दी गई है। अब 25 दिसंबर 2025 से बीएसएनएल ने साफ साफ कह दिया है कि जहां भी 4G टावर अपग्रेड होगा वहां 3G पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड का क्या होगा। दोस्तों, बीएसएनएल का जो 2100 मेगाहर्ट्ज वाला 3G बैंड है, उसे लेकर खबर यह है कि बीएसएनएल इसे 4G में रीयूज करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीएसएनएल 4G की सबसे बड़ी कमजोरी रेंज। जो लोग बीएसएनएल 4G इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच्चाई जानते हैं। मैंने खुद कानपुर में बीएसएनएल 4G को कई बार ट्राई किया। टावर के पास नेटवर्क आता है, 1 किलोमीटर दूर नेटवर्क गायब, 2 किलोमीटर दूर बिल्कुल सिग्नल नहीं। यानी बीएसएनएल 4G की रेंज बहुत कम है। हो सकता है टावर कम हो, अपग्रेड का काम चल रहा हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि बीएसएनएल 4G अभी भी मजबूत नहीं है। घर के अंदर 4G नहीं आता। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई बाहर 4G आता है, लेकिन घर के अंदर जाते ही नेटवर्क गायब हो जाता है। तो दोस्तों, यह समस्या अकेले आपकी नहीं है, 90% यूजर की यही शिकायत है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, 2G फ़ोन। दोस्तों, अब यह गंभीर सवाल उठता है। आज भी भारत में लाखों लोग कीपैड वाले 2G फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, 3G बंद, ZTE का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो क्या बीएसएनएल 2G आगे भी चलाएगा? क्योंकि जो नए 4G टावर लग रहे हैं वो तो 5G में अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन क्या वो 2G फ्रिक्वेंसी देंगे? ईमानदारी से कहूँ तो दोस्तों, मुझे इसमें बहुत बड़ा डाउट है। अगर 2G भी बंद हुआ तो कीपैड फ़ोन यूजर्स के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो अब यूजर क्या करें? अगर आपके यहाँ बीएसएनएल 4G चल रहा है तो ठीक है, आप चला सकते हैं। लेकिन अगर 3G या एच प्लस चला गया, 4G सही नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप किसी और कंपनी में पोर्ट करने के लिए तैयार रहें। आज के टाइम में पैसा कमाना आसान नहीं है। बिना नेटवर्क के हर महीने रिचार्ज कराते रहना बिल्कुल गलत है। बीएसएनएल कहता है कि 1,60,000 से ज़्यादा 4G टावर चालू हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसका सिग्नल कितने लोगों तक पहुँच रहा है। लेकिन 90% कमेंट आज भी यही कहते हैं कि हमारे गांव में टावर नहीं आता। तो दोस्तों, अब आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप बीएसएनएल 4G यूज कर रहे हैं? क्या 2 से 4 किलोमीटर दूर भी नेटवर्क आता है? घर के अंदर सिग्नल मिलता है या नहीं? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि बाकी लोग भी सच्चाई जान सकें। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि बीएसएनएल 3G बहुत जल्द पूरी तरह बंद होने वाला है। एच प्लस नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा। 4G अभी कमजोर है। 2G यूजर्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते सही फैसला नहीं लिया गया तो आगे चलकर नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नहीं, पैसा बर्बाद। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।